हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है। मतलब सर्दी जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो शुभ को कितनी सर्दी लग रही है। शुभ ने आज जो है जैकेट वैकेट पहन रखी और आज शुभ को मैंने नहलाया भी था। और हमारे यहाँ जो है कल बारिश हुई थी। आज है मंडे और कल था संडे। तो कल संडे को हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई थी और ओले भी पड़े थे। सुबह से ही हल्की सी बदली थी और दोपहर से ही बारिश शुरू हो गई और काफ़ी तेज़ से पानी बरसा और ओले भी गिरे। तो बहुत संडे को तो सारा दिन धूप ही नहीं निकली, बहुत तेज़ ठंड हो गई थी शाम को। और आज मंडे को मॉर्निंग से धूप निकली हुई थी, लेकिन 11 बजे के बाद धूप गायब हो गई और फिर से बदली हो गई और ठंड भी है। अशोक को मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि मौसम सही नहीं लग रहा था और मुझे खुद की तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने दवाई वगैरह खाई, उसके बाद रेस्ट करा और फिर लंच बनाया, सारा काम किया। और अब बज रहे हैं दोपहर के 4। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मुझे भगवान की अलमारी साफ़ करनी है, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी। ये एक मैंने जो सही किया था इसी तरीके के, ये एक आसन ये है, दूसरा ये है। इसको हटाओ, ये क्या है? तो ये 3 आसन है जो मैं तीनों में बिछाती हूँ। तीनों आसन है ये। तो चलिए फिर इसको कर लेते हैं, तीनों में लगाऊंगी। आसन सही कर लिए थे लेकिन मैं उस दिन साफ़ नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर और भी काम थे, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो और मुझे ना सर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इस वजह से मैंने कैप लगा रखा है। और इस रूम में तो ज़्यादा ही ठंड लगती है। इस रूम में गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है। तो यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, तो मैंने कैप वैसे भी मैं लगा के रखती हूँ, सर हमेशा ढक कर रखती हूँ सर्दियों में क्योंकि माइग्रेन की प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए कर लेते हैं क्लीनिंग। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए फुल व्लॉग में। ये देखिए, ये मतलब थोड़ा बहुत तो पर्दा वर्दा तो आएगा ही। ये देखिए क्या क्या लिखे। ये क्या है मम्मी? ये किताब किस चीज की है? श्रीमद् भागवत गीता। गीता है, गीता। ये अलमारी लेके 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 थी है। और ये फूल्स आपको दिख रहे होंगे, ये नकली है, नकली 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 है, नकली नकली है, नकली। सच जाओ, अब तो नकली है, अब तो सच जाओ नकली है। मम्मी तो सही से कहा। तो यहाँ पे ना ये कैमरा शुभ के हाथ में है और वो वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी सी व्लॉगिंग भी करते जा रहे हैं। तो मैंने वॉइस कट नहीं करी है, वॉइस डाल दी है। तो यहाँ पे मैं अपना काम करती जा रही हूँ। और ये जो कॉटन वाले पुराने आसन है ना, इनको मैं नीचे डाल दूँगी जिससे ऊपर वाले आसन जो हैं हिले नहीं, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल छोटे से प्यारे से, इन्होंने भी स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि इनको सर्दी लगती है। और ये इनकी बांसुरी, उनको नजर लग जाएगी। सुबह तो ये नहा चुके हैं, अभी शाम का टाइम है तो अभी इनको मैं नहीं नहलाऊंगी क्योंकि सर्दी है। तो अब मैं इनको कल ही नहलाऊंगी। और ये देखो, मिल लो आप। और भगवान की अलमारी साफ़ हो गई। उसके बाद जो उसके बगल वाली अलमारी है जिसमें हम लोग पूजा का सामान रखते हैं, तो उसमें ये कुछ डायरियाँ रखी हुई थी जिसमें भजन लिखे हुए हैं। ये सब डायरियाँ जो हैं मम्मी की हैं, मम्मी लिखा करती थी इसमें भजन, क्योंकि मम्मी जो है कीर्तन होता था वहाँ पे जाया करती थी। तो जो भी भजन उनको अच्छे लगते थे, जो भी उनको याद करने होते थे, वो इसमें लिख लिया करती थी। तो ये सब मम्मी की हैंड राइटिंग है। तो अब तो कोई जाता नहीं है, जैसे कि आपको पता है मेरी सासू माँ एक्सपायर हो चुकी हैं। तो जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको पता है, तो ये सब उनकी राइटिंग है। एक दो कुछ मैंने भी लिखे हुए हैं, कुछ खुशी ने लिख दिए हैं। मतलब वो खुद भी लिख लेती थी और अगर हम लोगों से भी कह देती थी लिख दो। तो ये सब एक कुछ डायरियाँ तो बिल्कुल भरी हुई हैं और एक दो डायरियाँ जो उन्होंने अभी बनाई थी ज़्यादा भरी नहीं हैं। तो ये देखिए सारे भजन लिखे हुए हैं, कितने सारे। बहुत से उनको याद भी थे क्योंकि वो जाया करती थी। और लॉकडाउन से तो ये सब बंद हो गया था, जहाँ पे होता था कीर्तन, तो वो कीर्तन नहीं होता था तो वो घर में भी कभी कभी कर लेती थी। जैसे नवरात्र हुआ, एकादशी हुई, तो खुद से भी वो घर में ही करती थी। तो यहाँ पे भजन वगैरह उनके जो है लिखे हुए हैं, उनकी राइटिंग है, कुछ दीदी की राइटिंग है, कुछ खुशी की है, कुछ मेरी है। और वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये सब उनकी हैंड राइटिंग है। तो ये डायरी तो बहुत पुरानी है, ये फर्स्ट डायरी है। ये देखिए इसमें एक अलग से भी पेज लगा हुआ है, इसमें मैंने भी लिखा हुआ है। तो ये सब यादें हैं
तो इन सबको मैं बहुत संभाल के रख लूँगी इन सबको। वैसे अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि मैं भजन वगैरह में जाऊँ, कीर्तन में जहाँ पे होता है, हमारे घर के पास में ही होता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। और बस ये राइटिंग मेरी है, मैंने जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है। तो मंदिर मैंने साफ़ कर दिया है, सारे आसन वगैरह बदल दिए हैं, तस्वीरें भी सब पोज दी हैं। और ये फ्लावर्स वगैरह भाई अभी मैंने चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि अभी अगर इनको मैं वॉश करूँगी तो ये सूखेंगे नहीं, तो इस वजह से। और इतने गंदे भी नहीं लग रहे थे, इस वजह से मैंने इनको क्लीन नहीं किया है, अभी चेंज नहीं किया है। अभी थोड़ा सा मैं होली की तरफ ये सब चेंज करूँगी, उसके बाद फिर इसको वॉश कर दूँगी। अभी इतने गंदा नहीं है। ये जो बगल वाली अलमारी है जिसमें हम लोग पूजा का सामान रखते हैं, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है काफ़ी टाइम से। इसको भी मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, तो इसको भी कर दिया है। बहुत सारा सामान जो यूज़ में नहीं हो रहा था, और ये काम भी हो गया, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कि इसको साफ़ करना है, 3-4 दिन से नहीं हो पा रहा था, तो आज मैंने कर लिया इसको। होता है ना कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और ठंड भी इतनी ज़्यादा है, इस वजह से बहुत सारे काम रह जाते हैं। लेकिन फाइनली आज मैंने कर लिया इसको। और क्योंकि स्कूल भी है, बच्चों का होमवर्क, पढ़ाई सभी कुछ देखना रहता है, तो आज मैंने कहा नहीं, आज मैं कर लूँगी, किसी भी तरीके से करूँगी। आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, सुबह से उठी हुई तब से काम में ही लगी हूँ बिल्कुल। क्या कर रहे हो? एक मिनट, कुछ बनाओ, ड्राइंग्स। MS पेंट पे वर्क करना सीख लिया है, तो ये देखो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, करे भी क्या। तो मैं क्योंकि मोबाइल मांगते हैं तो मैं मोबाइल ज़्यादा देती नहीं हूँ, और होमवर्क इनका हो गया है, तो उसके बाद अब बैठ के ये टाइम पास कर रहे हैं लैपटॉप पे। उसको कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कभी कोई शेप बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, उसको कलर करते हैं, यही करते रहते हैं। फिर जो अच्छा बन जाता है उसको सेव करना भी सीख लिया है, तो उसको सेव भी कर लेते हैं। अच्छा तो बन जाता है, कभी सारी चीजें नहीं, बस जो अच्छा बन जाता है वो नहीं। तो आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, कलर्स के शेड चेंज करना, काफ़ी कुछ इन्होंने जो है सीख लिया है अपने आप से ही, कुछ ना कुछ उसमें छेड़ते रहते हैं बैठ के। तो हम लोग देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं ये, तो जो अच्छा बन जाता है फिर हम लोगों को दिखाते हैं कि ये ऐसा बना, मम्मी ऐसा बना, दीदी ऐसा बना। कल तो बहुत अच्छे अच्छे इसने डिज़ाइंस बनाए थे अपने। तो ये लैपटॉप यहीं पे रखा रहता है, और ये रजाइयाँ रखी हुई हैं, इसी के ऊपर ये चढ़ के बैठा हुआ है। माउस पे भी अच्छे से कंट्रोल है, माउस भी कंट्रोल करने लगे हैं। और इस पे रखो ना, मैट पे। तो मैट पे, अच्छा मैट पे ही है। पेज चेंज करना, न्यू करना, सेव करना, सब कुछ सीख लिया है इन्होंने धीरे धीरे काफ़ी। यहाँ से ये सारे टूल्स, सारे शेडिंग्स जान गए हैं, सब कलर करना जान गए हैं, यहाँ से शेप्स जान गए हैं, ये सारे टूल्स इनको पता चल गए हैं। और यहाँ से ये जो है पेज भी न्यू कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और डोंट सेव भी कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ इन्होंने 2 दिन में सीख लिया है। से ही लैपटॉप ऑन कर लेते हैं और उसको शट डाउन भी कर लेते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा।